नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के अंदर लर्न एंड ग्रो में। लास्ट टाइम हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट द स्टेट ऑफ मैटर, कि टेम्परेचर का क्या चेंज है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है, कम होती है, अगर बढ़ती है तो क्या होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये सब आज हम करने जा रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ मैटर के हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड पढ़ी है, लिक्विड पढ़ी है और गैसेस पढ़ी है। तीनों स्टेट का डिफरेंस डिपेंड करता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के ऊपर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर बिल्कुल कम है, 2 पार्टिकल्स में दे आर क्लोजली पैक्ड, तो हमने उनको सॉलिड बोला। अगर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमने लिक्विड बोला, और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हमने उसको क्या बोला, गैस बोला। अभी ये जो प्रेशर है, जब हम ये अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद स्टेट ऑफ मैटर एक स्टेट दूसरी में कैसे कन्वर्ट होती है। देखिए, अगर मेरे पास गैसेस मॉलिक्यूल हैं जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपस में एक दूसरे के अंदर, मीन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, और हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हमने प्रेशर अप्लाई करा तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल के बीच में है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और 2 पार्टिकल आपस में क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। ये वाली जो एप्लीकेशन है कि हाई प्रेशर आप अप्लाई करो, तो इसका पर्पस ये है कि अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के ऊपर अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद कंप्रेस्ड हो जाती हैं वो गैसेस, और उनको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे एलपीजी आपने नाम सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने कभी खोली है तो उसमें फीज साउंड आती है। फीज साउंड क्यों आती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाई प्रेशर के ऊपर क्या करा होता है, फिट करा होता है बोतल के अंदर। अब वो जो बोतल का ढक्कन खोला तो उसमें से साउंड रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। देखिए, बहुत सारी गैसेस आराम से लिक्विफाइड हो जाती हैं जब उनको हाई प्रेशर हम बाहर से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कॉमनली एग्जांपल एक अगर आपको बताई जाए तो अगर आपने ये नाम सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब इसको ड्राई आइस, आइस भी है और ड्राई भी है। एक्चुअली अगर इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को हम कपड़े के ऊपर रखें तो कपड़ा कभी वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है, क्योंकि ये जो ड्राई आइस है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट के अंदर। मीन्स सॉलिड नाम दिया है पर एक्चुअली इसको हाई प्रेशर के अंदर हमने क्या करा होता है, स्टोर करा होता है। इस गैस को हाई प्रेशर के ऊपर हम स्टोर करते हैं, और जब इसको ओपन करा जाता है इन्वायरमेंट के अंदर लो प्रेशर के अंदर, तो लो प्रेशर के साथ ये कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट। देखो, ये एप्लीकेशन जो है हाई प्रेशर अप्लाई करने का, इसमें बहुत सारी गैसेस को लिक्विफाई करके हम यूज़ करते हैं डेली पर्पस के अंदर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक एग्जांपल है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम जैसे कि बताया है ड्राई आइस है। अभी किसी भी आपको गैस को लिक्विड में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन ये कि टेम्परेचर आप लो रखेंगे। टेम्परेचर क्या हो, लो हो। लो क्यों हो, क्योंकि टेम्परेचर हाई कर रहे हो और ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। तो प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हैं अगर किसी गैस को आपको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। ये था हमारा प्रेशर का इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कि किसी भी गैस को अगर आपने लिक्विफाई करना है तो पहली कंडीशन लो टेम्परेचर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि हाई प्रेशर होना चाहिए। ये एग्जांपल इसमें बहुत स्टीक बैठती है। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले आएँ डिक्रीज करके, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस में। और अगर हाई प्रेशर के ऊपर अप्लाई करना है तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इवेपोरेशन। हमने डेली लाइफ में इवेपोरेशन के बहुत सारे प्रोसेस देखे हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारी नज़रों के सामने होते हैं। अब इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन का मतलब आपको समझ आई है, समझ तो होगा ही, कि वो स्टेट जिसमें जो लिक्विड है और वो फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो लिक्विड है वो डायरेक्ट वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पहले लिक्विड पहले बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा फिर उसके बाद वेपर्स की फॉर्म में जाएगा तो उसको हमने इवेपोरेशन बोल दिया, ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन एक वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में तो जाता है पर बॉइलिंग पॉइंट से कम जाता है। कई बार देखा होगा आपने पानी डाल के कोई बर्तन ऐसे खुला छोड़ दिया है, अनकवर्ड छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे पानी उसमें से निकल जाता है, पर आपने तो हीट नहीं करा, आपने तो बॉयल नहीं करा। ऐसे ही जो गीले कपड़े हैं अगर वो सुखाने को रखो तो ऐसा थोड़ी कि पहले वो लिक्विड जो पानी है वो पहले बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा फिर जाके इवेपोरेशन देगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो फिनोमिना है ये बॉइलिंग पॉइंट से अलग है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करना ज़रूरी नहीं है लिक्विड के लिए। अच्छा, इस फिनोमिने को अगर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के रेट को। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। गरम गरम चाय बनाई है मम्मा ने किचन में, पर अभी हमें ऑफिस के लिए भागना है, काम के लिए भागना है, तो पी नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कटोरी लेके आते हैं और कप की चाय को उड़ेल देते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और आप पी के भाग जाएं। तो वो किसकी एग्जाम्पल है, वो है सरफेस एरिया की एग्जाम्पल। छोटे से कप में चाय बहुत गर्म थी, जैसे ही चाय का एरिया आ गया कटोरी के अंदर तो वो उसको ज़्यादा सरफेस मिल गई और वेपर्स जो हैं हीट के वो जल्दी से क्या हो गए, निकल गए, और चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी। मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतने ज़्यादा इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और जितना कम एरिया होगा इवेपोरेशन वाटर वेपर्स के जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और धीरे हो जाएगा। दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर बढ़ गया, सनलाइट के अंदर कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, प्रॉपर समर चल रहा है और सनलाइट बहुत अच्छे से फॉल कर रही है कपड़ों के अंदर, गीले कपड़ों के ऊपर, तो आपको लगता है नहीं कपड़े जल्दी 2-3 घंटे में ही सूख जाएंगे। वही वो टेम्परेचर का फैक्टर है जो ऐसा इफेक्ट करता है। आपके गीले कपड़ों में जो वेपर्स हैं, पानी के वेपर्स हैं, वो जल्दी से निकल जाएंगे थ्रू सनलाइट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाटर वेपर इस्केप हो जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम है, सर्दियाँ चल रही हैं, तो गीले कपड़े क्या जल्दी सूखते हैं, नहीं सूखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमिडिटी। बारिश के दिनों में कपड़े सुखाने बड़ी मुश्किल होते हैं, नमी हो जाए जब आपकी एयर के अंदर, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी जो एयर की है वो कम हो गई है। ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स भर रखे हैं एयर ने अपने अंदर, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के कारण आपका इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी है, पानी के अंदर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है आसपास की एयर के अंदर, तो हमारा इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी एयर के पास कैपेसिटी नहीं है कि अभी और वाटर वेपर्स को वो होल्ड करके रखे। अगर आसपास की एयर में वाटर वेपर कम है, मीन ह्यूमिडिटी कम है, तो आपकी इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे आसपास की एयर के पास कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर ले और वाटर वेपर्स, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लास्ट जो फैक्टर काम करता है इवेपोरेशन के ऊपर वो है हमारी विंड स्पीड। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हवा के अंदर कपड़े, गीले कपड़े, ये एक एग्जांपल मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि एक एग्जांपल को आप डिफरेंट फैक्टर्स के साथ क्या कर सको, रिलेट कर सको, और बहुत डेली लाइफ की एग्जांपल है, रोज़ ही आराम को देखने को मिलती है ये वाली एग्जांपल, इसलिए हमने ये विंड स्पीड वाली गीले कपड़ों वाली एग्जांपल कैरी कर ली। विंड स्पीड हो तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि हवा जो है वो अपने साथ सारे वेपर्स क्या लेगी, साथ ले लेगी। विंड स्पीड हाई है तो आपकी इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। हवा नहीं चल रही है और कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं, तो आपकी इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद द डिक्रीज ऑफ विंड स्पीड। बहुत अच्छे से हवा चल रही है, अच्छे से मज़ा आ रहा है, बाहर बैठ के हवा खा रहे हो और कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, पसीना भी हो तब भी सूख जाते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी विंड स्पीड के कारण क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ज़्यादा हवा चलेगी, बहुत स्पीड में चलेगी, तो वेपर्स कैरी करके जाएगी अपने साथ। कम विंड स्पीड होगी, हवा कम चल रही है, तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारी पूरी इवेपोरेशन काम करती है। पर इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का हमारी इवेपोरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बिलो भी हो किसी पर्टिकुलर लिक्विड का, तब भी वो इवेपोरेशन शो करता है। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे इवेपोरेशन के रेट को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। तो ये जो था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।